तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आजा एक नए फॉर्म में आ चुका है और उसका भाई ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आजा अपने टेल से गाबेमारू के ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी गाबेमारू उसे जलाने के लिए अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट आजू वहाँ पे अपने टेल से शील्ड बना लेता है और जैसे ही गाबेमारू अपने फ्लेम को बंद करता है तभी आजा उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट गाबेमारू वहाँ भी अपने फ्लेम का इस्तेमाल करता है और हम दिखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी। पर तभी आजू एक अंधेरे जगह पर चला जाता है। आजू आगे पीछे देखते हुए बोलता है ये कौन सी जगह है, और वो नोटिस करता है कि वहाँ पे गाबेमारू है ही नहीं। बट तभी वो देखता है कि गाबेमारू उस अंधेरे कोहरे के पीछे है, जिससे आजू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसके बाद आजू उस अंधेरे से बाहर आ जाता है और गाबेमारू के ऊपर लगातार हमला किए जा रहा होता है। तभी तामियामा जो होता है वो बोलता है आखिर गाबेमारू अपना ताओ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तभी मैं बोलती है गाबेमारू ताओ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो भूल चुका है और दुश्मन का ताओ काफी ज्यादा बड़ा है, वो उसे जीत नहीं पाएगा। तभी गाबेमारू अपने मन में बोलता है इसे हराने में काफी मुश्किल हो रही है और अगर मैं मर गया तो कोई गाँव वाला आकर मेरी जगह ले लेगा, क्योंकि इस इंसान को मारना मेरी जिंदगी से भी काफी ज्यादा जरूरी है। तभी वहाँ पर यूई उसके कंधे पे हाथ रखती है और वहाँ पे गाबेमारू को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। तभी आजू दौड़ते हुए गाबेमारू के पास जाने लगता है और गाबेमारू भी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गाबेमारू के चेहरे से बहुत सारा ब्लड आने लग जाता है। तामियामा बोलता है आखिर वो क्या कर रहा है, ऐसे तो वो मर जाएगा। तभी फूची बोलता है बात यह है कि उन दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है। तभी टोमा नोटिस करता है कि उसका ब्रदर ये सब उसके लिए ही कर रहा है और बंदा वहाँ पे जो है रोने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि आजू गाबेमारू के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पे आजू की आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि बीच में उसका भाई आ चुका है और आजू की सारी अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तभी टोमो बोलता है मुझे लगता था कि हमेशा से हम साथ में लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि तुम ही सिर्फ लड़ते थे क्योंकि मैं कमजोर था, और बड़े भाई अब तुम जाग जाओ। तभी गाबेमारू उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी मैं बोलती है अगर उसने दोबारा ताओ का इस्तेमाल किया तो वो मर जाएगा, और गाबेमारू वहाँ पे अपने फ्लेम का इस्तेमाल कर ही रहा होता है। पर तभी मैं अपने मैजिक से वहाँ के जमीन को ही उखाड़ पखाड़ देती है। ये देखकर गाबेमारू अपने मन में बोलता है क्या ये लड़की ये सब भी कर सकती है। गाबेमारू पत्थर पे जंप करते हुए ऊपर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आजू वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है और वो अपने ब्रदर से बोलता है कि मेरा इंतजार करना, और वो नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि मैं अपने मैजिक को इस्तेमाल की होती है ना, उसके चेहरे पे दाग पड़ गया होता है और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर फूची आकर बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होकर देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि मैं कुछ ही सेकंड में काफी ज्यादा बड़ी हो गई होती है और तामियामा वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि गाबेमारू की हालत थोड़ी खराब हो गई होती है। आगे तामियामा बोलता है ये सच में पूरी जगह मिस्टीरियस से भरी हुई है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी लोगों को दिखाया जाता है। सिरागी बोलती है अपने नजरिए से देखो तो यहाँ पे कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। तभी सिहोन बोलती है मैंने ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी और पता नहीं बाहर जाते ही हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तभी यूजुरिया बोलती है ये जगह पूरी मिस्टीरियस से भरी हुई है, लेकिन इसे बनाया किसने होगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से निकल रहे होते हैं और बाकी लोग भी उधरी साइड आ रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनकी मुलाकात एकदम सामने सामने हो जाती है। सागरी बोलती है आखिर गाबेमारू को क्या हुआ और टॉम का हाथ बंधा क्यों है। तभी ओचिदोना सागरी से बोलता है वैसे बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन सागरी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पर होकू मे से बोलता है क्या तुमने अपने पावर इस्तेमाल की। तभी ओचिदोना बोलता है ये चीज क्या है, ये तो बोल रहा है। आगे होकू बोलता है तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था कि अब मैं को कभी देख पाऊंगा। और क्या तुम सब नीचे खाई से आ रहे हो, मुझे लगता है कि वहाँ सुसेन की पूरी भरमार पड़ी होगी। तभी तामियामा बोलता है क्या तुम उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो जिसे हमने मार दिया। तभी होकू देखता है कि उन लोगों ने डोसी को भी मार दिया है। होकू बोलता है हजारों साल में मैंने तुम जैसे लोगों को नहीं देखा, क्योंकि डोसी और सोसी इतने ताकतवर थे कि वो गॉड को भी मार देते थे। तभी सिहोन बोलता है हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सागरी बोलती है लेकिन गाबेमारू अभी चलने के हालात में नहीं है, और वहाँ पे सागरी ना मी को भी देखती है और उसकी भी हालत थोड़ी खराब लग रही थी, और तभी सागरी ना उसे गले से लगा लेती है। सिहोन बोलता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि 3 दिन में इतने सारे लोग मारे गए। तामियामा बोलता है इतना भावुक मत बनो, हम शुरू से ही एक दूसरे को मारते हुए आ रहे हैं, और क्या टॉम ये तुम्हारा दुश्मन है, जब तक इसे हम छोड़े हैं तब तक ये कुछ भी नहीं बोला। अगर तुम्हारे लिए ये मुश्किल है तो क्या मैं इसे मार दूं। तभी सागरी बोलती है ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता कि वो किस हालत से अभी गुजर रहा है। तभी यूजुरिया बोलती है कि हम गाबेमारू को इग्नोर कर रहे हैं, वो मरने के हालत में है। सागरी बोलती है वो काफी बुरी हालत में है, उसे जल्दी से हमें ट्रीटमेंट दिलाना होगा। सिहोन बोलता है वो काफी बुरी हालत में है, उसने कुछ ज्यादा टाओ इस्तेमाल कर लिया है। तभी ओचिदोना बोलता है कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी चोट भरी नहीं रही। तभी वहाँ पे गाबेमारू की आंखें खुल जाती है और वो उठने लगता है। गाबेमारू अपने मन में बोलता है अभी भी मेरी ताकत वापस नहीं आई और मुझे धीरे धीरे और भी अजनबी लोग दिखने लगे हैं, मुझे कैसे भी करके अभी समझना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सागरी उसे हाथ लगाते हुए बोलती है तुम्हारा चोट कैसा है। गाबेमारू उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सिहोन बोलता है वो चोटें खुद से नहीं भरेंगी और अगर तुम सावधान नहीं हुए तो मारे जाओगे। गाबेमारू बोलता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोलते ही सागरी को अजीब सा फील होता है। तभी सागरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। गाबेमारू बोलता है तुम पहले से जानती हो कि मैं कौन हूँ। सागरी बोलती है हाँ मुझे
मुझे पता है। पर तभी गाबेमारू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर सिहोन आकर उसे दूर कर देता है। ओचिदोना बोलता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। सागरी बोलते है उसके टाव ने उसके मेमोरी को मिटा दिया है। तभी सिहोन उसके बॉडी को एनालाइज करता है और वो देखता है कि उसकी आत्मा पूरी घिस चुकी है। तभी सागरी बोलती है इसे मुझे हैंडल करने दो। गाबेमारू अपने मन में बोलता है क्या मैं इसे मार दूं? तभी सागरी बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो? लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने टाव से तुम्हारे टाव को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और जैसे ही सागरी उसके आगे जाती है ना, गाबेमारू पीछे हट जाता है। सागरी बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट केयर टेकर हूँ। और जैसे ही सागरी अपना हाथ आगे करती है, फिर से गाबेमारू उसके हाथ को हटा देता है। और सागरी ने ये चीज 3-4 बार करती है, लेकिन गाबेमारू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। पर तभी सागरी उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। गाबेमारू अपने मन में बोलता है ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। सागरी बोलती है अभी हमें तुम्हारी मदद चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे धक्का देके हटा सकते हो। तो इसके बाद सागरी अपने टाव से उसके टाव को हील करने लग जाती है। तभी गाबेमारू बोलता है ये कैसी फीलिंग है और ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति वापस आ रही है। आगे सागरी बोलती है अगर हमें जिंदा वापस जाना है तो हमें साथ में काम करना होगा, और क्या ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम दोबारा मिलना चाहते हो? ये सुनकर गाबेमारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी मेमोरी फिर से वापस आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आजू नीचे गिरा पड़ा होता है। आजू बोलता है सच कहूँ तो मैं टाव में खो गया था और ये शक्ति सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैंने इस शक्ति को काबू कर लिया तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तभी ओजू अपने पीछे देखता है और वहाँ पे बहुत सारे मोस्टर होते हैं। आजू बोलता है मेरे टाव के प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग एकदम बेहतर रहोगे। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाकी लोग एक गुफे के अंदर जा रहे होते हैं। तभी तामियामा बोलता है हम यहाँ मोस्टर से सेफ रहेंगे। तभी सियोन बोलता है खुद को एकदम ढीला मत करो क्योंकि टेंशन आंखों से नहीं वो महसूस करते हैं। तामियामा बोलता है तुम तो सच में काफी डरपोक निकले। तभी यूरुचि बोलती है वो सच में काफी डरावने होते हैं, अगर तुम उन्हें जितना काटो वो बिल्कुल भी नहीं मरते, खुद ही हम लोग एक को मारने के लिए 5 लोग लग गए थे। तभी सियोन बोलता है गाबेमारू तुम उनसे मिल चुके हो है ना? गाबेमारू बोलता है हाँ मेरी मुलाकात उनसे गेट पर हुई थी। तभी सागरी बोलती है तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है। गाबेमारू बोलता है तुम सबको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। तभी यूजुरिया बोलती है तो क्यों ना हम इस आइलैंड से निकल जाए। गाबेमारू बोलता है अगर मैं यहाँ से जिंदा लौट गया तो मैं अपने वाइफ को नहीं देख पाऊंगा, मुझे बस ऐसी माफी चाहिए जो मेरी सुरक्षित की गारंटी दे। तभी यूजुरिया बोलती है वो तुम्हें भ्रम दिखा के नियंत्रित कर रहा है, ऐसी वाइफ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं, और ये शायद विलेज का चीफ कर रहा होगा। गाबेमारू बोलता है जब मैं विलेज जाऊंगा तब मुझे सच्चाई पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमारा गोल यही रहेगा। यूजुरिया बोलती है अगर इस दुनिया में तुम्हारी वाइफ है ही नहीं तो इलेक्शन ऑफ लाइफ का लेके क्या फायदा। तभी गाबेमारू बोलता है मैं उसे एहसास कर सकता हूँ, वो इस दुनिया में है। तभी सागरी यूजुरिया से बोलती है अब तुम रुक भी जाओ। यूजुरिया बोलती है नहीं हमें गाबेमारू से काफी अच्छे से बात करनी होगी। आगे यूजुरिया बोलती है तो क्या तुम हमें प्रूफ करके दिखा सकते हो? गाबेमारू बोलता है हाँ मुझे उसकी छोटी छोटी बातें याद हैं, जैसे कि उसकी बोली थोड़ी धीमी है और ऊंची है, मुझे भी अभी तक खुशबू भी याद है और उसका नाम यूई है। गाबेमारू बोलता है हाँ मुझे पता है इसे प्रूफ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है इस आइलैंड से निकलना और उसे देखना। सागरी बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा। तामियामा बोलता है तो तुम अपने स्वीट हार्ट से मिलने के लिए हमें इसमें घसीट रहे हो। गाबेमारू बोलता है वो मेरी वाइफ है। तामियामा बोलता है तू सच में मर्द है, तू मुझे पसंद आया और मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तभी यूजुरिया बोलती है तुम एक सिनोबी हो और तुमने अपनी कमजोरी दिखा ही दी। तभी सीन कट होता है और हमें आजू को दिखाया जाता है और बंदा ने वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा आकर बोलता है क्या वो तुम ही हो जिसने मुडान को मारा। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।